धाम से मेरी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट इस तरीके से आप जब पहुंचेंगे तो यमुनोत्री के पुजारीगण मुझे नज़र आ रहे हैं। यस साहब, उरियाल जी क्या बोलना चाहेंगे यमुना जी को लेकर? क्या आपकी बार कल काफ़ी भीड़ रही मंदिर में, क्या बोलेंगे? कुछ विशेष आपकी बार हटके रहा क्या? कल जो है यमुना जी का अक्खा तीज का पावन पर्व था, जिस पर्व में यमुना जी के कपाटोद्घाटन होते हैं और कहा गया है कि कलो कालिंदी केवलम, कलयुग में माँ यमुना कालिंदी का विशेष महात्म्य है। तो जो श्रद्धालु कलयुग में आकर माँ यमुना का दर्शन पूजन, कहा गया यत्र दिव्यशीलायाम स्पर्शान मुक्तिदायिनी कलो धर्म विहीन आया पूजा करवंतु मानवा, कि जो मनुष्य एक बार यमुनोत्री में आकर यमुना जी के दिव्य शिला में पूजन करता है, यमुना जी का दर्शन करता है, तो वो व्यक्ति जो है हम लोग का वास नहीं करता है। उरियाल जी थोड़ा आपको कल की यदि मैं बात करूँ, बहुत भीड़ उमड़ी हुई थी, तो उसको लेकर के व्यवस्था की मैं बात करूँ प्रशासन की, क्या है आपकी बात? सब अलर्ट में थे। सारी प्रशासन, आपके पुलिस फोर्स, पीएससी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सारी फोर्स गवर्नमेंट ने यहाँ पे लगा रखी थी और पूरी व्यवस्था के साथ जो है सबको जो है व्यवस्थित कार्यक्रम किया गया है और बहुत अच्छे ढंग से। आपने देखा होगा कल कितनी भीड़ थी, लेकिन किसी को किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। सब लोग आए, दर्शन सबको अच्छे से हुई है, पूजन सबको अच्छे से हुआ, प्रसाद लेकर सब लोग वापस। आपका क्या नाम है उरियाल जी? पंकज उनियाल। पंकज उनियाल जी हैं विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम से मेरी सीधे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। खास तौर पर आपकी बात करूँ तो नेपाल से बहुत ज़्यादा यात्री सबसे ज़्यादा नज़र आए आपकी बार। कहीं ना कहीं शायद जो वहाँ परिवर्तन हुआ राजशाही राजतंत्र में, तो उसका भी शायद असर देखा जा रहा है। कई लोगों से जब मैं बातचीत कर रहा हूँ और यहाँ पर जो डंडी वाले, कंडी वाले, कंठी वाले, अनेक लाखों लोग, यमुना जी सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, लाखों लोग इस व्यवसाय से जुड़े होते हैं, वो तमाम नज़र आ रहे। चेहरों पर यात्रियों की मुस्कान, व्यवसाय में लगे लोगों की मुस्कान, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में शायद इस तरह। आपकी बार यात्रा क्या, जैसे कल हुजूम था, आज दूसरा दिन है और आज भी मुझे भीड़ भड़ाका नज़र आ रहा, तो आपकी बार क्या यमुना जी जैसे विश्व युद्ध चल रहे दुनिया में, गैस की समस्या, सिलेंडर नहीं मिल पा रहे, हालांकि प्रशासन व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहा है, तो इसको लेकर के भी आपको कुछ परिवर्तन नज़र आ रहा है या सब जैसे चलता है यमुना जी की कृपा से? क्या बोलेंगे? पहाड़ों में तो किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास संसाधन है, हमारे पास लकड़ी है, देख रहे यहाँ पूरा जंगल है, सूखी लकड़ियाँ बहुत सारी पड़ी हुई है, तो यात्रियों को किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, है ना। गवर्नमेंट ने ऊपर से यहाँ पे डीजल की व्यवस्था करवा रखी सब लोगों के लिए, होटलों में सब लोग डीजल से प्रयोग कर रहे हैं, स्टोव जला रहे हैं, तो भोजन की तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। जो भी लोग आना चाहते हैं आपका स्वागत है, सहर्ष आइए। कहा गया है कि दुर्गम पर्वत शिखर निवासी, माँ यमुना दुर्गम पर्वत में रहती है और दुर्गुणों का नाश करती है। तो जो भी लोग धर्मानुलंबित जो भी आना चाहते हैं वो लोग सहर्ष होके आए, निसंकोच होके आए। पूरी व्यवस्था। आपकी बार शीतकालीन यात्रा चलाई थी सरकार ने, तो शीतकालीन में भी क्या कुछ यात्री नजर आए? बिल्कुल आए थे, लेकिन उस मात्रा में, इस मात्रा में नहीं आए थे, लेकिन क्वांटिटी थोड़ा कम थी, लेकिन आए जरूर है लोग, श्रद्धालु लोग आए हैं। और इस तरीके से आप सुन रहे थे पुरोहित यमुनोत्री धाम से जो बता रहे हैं, उनके भाव से जो झलक रहा है, कहीं ना कहीं यात्रा बहुत शुभमयी है और पाप हरणी लोग यहाँ पहुँचते हैं पाप हरण उचित के लिए। और जैसे नज़र आए यमुना जी की यदि बात करो तो माँ गंगा के अलावा इन कंपेरिजन में यमुना जी का जो जल है सूक्ष्म नज़र आ रहा, पर जैसे जैसे सीजन बढ़ेगा, यात्रा बढ़ेगी और दिन बढ़ेगा, तो माँ का विशाल स्वरूप आपको देखने को मिलता है यमुना जी का। यदि मैं बात करूँ, बहुत खूबसूरत दृश्य, प्राकृतिक सौंदर्य के अलावा तमाम लोगों की सुमय यात्रा के साथ देखिए यमुनोत्री धाम के दिव्य दर्शन पर सीधे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट।